हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। दिस इज मक्ताब अली शाह, MBBS थर्ड ईयर, मार्क्स मेडिकल कॉलेज ढाका। और आज ईद का दिन है, फिर से एक बार ईद मुबारक। पिछले व्लॉग में अपने को ईद मुबारक कर चुका है एक बार। तो आज हमारे साथ में मेरे दोस्त लोग भी मौजूद है, जो मेरे बैच वाले पीछे बैठे हुए हैं, अपनी बत्ती सी दिखा रहे हैं, तो उनको आप इग्नोर करें। अभी हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि हम डेली आइटम्स हमारे कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आ जाती है, देखिए मैं अकेला नहीं बताऊंगा आपको ये आइटम आप कैसे क्लियर कर सकते हैं, बाकी सारे लोग भी आपको कुछ कुछ बोलेंगे। मुंडिया मत लाओ तुम सब बोलने वाले हो। सबसे पहली चीज़ जो आ जाती है, जैसा कि हम एक एग्जांपल के तौर पर अगर ले, जैसे कि एनाटॉमी सब्जेक्ट है। अब एनाटॉमी में आपको समझ लीजिए कि आज हार्ट पढ़ाया जा रहा है। आज अगर आपको मैम हार्ट पढ़ा रही है तो आप अपने साथ एक दफ्तर लेके जाइए साथ में, या जो भी BD चौरसिया जिससे भी आपको मैम ने कहा है कि लेके आइए बुक, तो वो आप लेके आइए, मतलब लेके आइए, ठीक है। उसको आप लेके जाइए और मैम पढ़ा रही है वो सब कुछ आप अच्छे से अंडरलाइन करिए, लिखिए मैम जो बोल रही है, पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखिए वो क्या बोल रही है और क्या आपको लिखवा रही है, वो सब कुछ लिखिए। दूसरी चीज़ कि आपने जो लिखा है, जो पढ़ा है, उसको आपको अपने रूम पर आकर, यानी कि अपने हॉस्टल में आके वापस से पढ़ना है, ठीक है। वापस से आपको पढ़ना है, कम से कम एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उठानी है मैट्रिक्स क्या है, आपकी एक क्वेश्चन बैंक है, जो जैसे कि आप अगर फर्स्ट प्रॉफ देने वाले हैं तो आपको फर्स्ट प्रॉफ में उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जब आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है, कि आप आइटम क्लियर कर लोगे, आपको उस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी कुछ आ रहा होगा, ठीक है। अब आप इस काबिल हो चुके होंगे कि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के आइटम को क्लियर कर सकेंगे। तो अब मेरे बाकी अजीज़ दोस्त इस चीज़ के बारे में कुछ आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो देखते हैं। आदिल, अपने यहाँ आने वाले जो नए लोग हैं, जो हमारे छोटे बहन भाई यहाँ पर आने वाले हैं, हाँ, उनको क्या तू सलाह देना चाहेगा कि जब वो यहाँ पर आएंगे? एक चीज़ हमारे साथ हुई कि रोज़ आइटम होते थे, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती थी कि हम रोज़ आइटम क्लियर नहीं कर पाते थे। तो इनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि उनका डेली का जो आइटम है, जो टेस्ट होता है, वो क्लियर होता रहे? डेली आइटम्स होंगे, आपको डेली कॉलेज जाना है, ठीक है, कभी स्किप नहीं करो, कंसिस्टेंट रहो बस, चाहे आइटम क्लियर हो या ना हो, उससे घबराना नहीं। डेली आइटम्स दो, बस मैम को दिखाओ, अपने एफर्ट्स दिखाओ। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि तुम्हारे आइटम्स ही क्लियर नहीं हो रहे होंगे, तुम्हारी मेहनत लेकिन दिखेगी मैम को कि बंदा एफर्ट्स लगा रहा है। मैम एक पॉइंट के बाद आइटम्स क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगे ना, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, तो तुम्हें फिर कॉलेज जाने को एक पॉइंट पे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर जब आइटम एक दो क्लियर होगा ना, 2 क्लियर होगा, 1 पेंडिंग, 3 क्लियर होंगे, 2 पेंडिंग, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो इसलिए की एक ही है, एक ही गोल्डन की जो बोलो एक ही है, कंसिस्टेंट रहो, डेली जाओ कॉलेज, भागो मत, बुज़दिल मत बनो, ठीक है, जाओ डेली कॉलेज। बिल्कुल सही बात कही इस बंदे ने, बिल्कुल सही है ना शाहिद भाई? हमारे आने वाले नए मेहमानों को क्या कहना चाहोगे आइटम क्लियर करने के बारे में, डेली जो आइटम होते हैं? देखिए, हमारे यहाँ पे जो आइटम का ऐसा है कि आपको डेली कॉलेज जाना पड़ेगा, जब से वो लेक्चर हो, ट्यूटोरियल हो, और आप डेली जो भी पढ़ाते हैं उसको ध्यान से, फुल कॉन्फिडेंस के साथ और पूरे अपने और जो भी आपको टीचर लोग कॉलेज में आपको पढ़ाते हैं वो आपको हॉस्टल में आके कम से कम 2 बार उसको रिवीजन करना है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हम जल्दी पढ़ लेते हैं, हाँ ठीक है ये हो जाता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ यू आर गिविंग द आइटम्स इन फ्रंट ऑफ द टीचर, समटाइम्स क्या होता है, यू भी सम ब्लैंक हो जाते हो, कि आपने जानते होते हो लेकिन आप ब्लैंक हो जाते हो, क्या बोलूँ इसका आंसर ये है। दूसरी चीज़ जो आप आदिल ने बोली है कि जो मैट्रिक्स है इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट टू, जो भी क्वेश्चन आते हैं आपके, जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो प्रॉफ से होते हैं, वो आपको टॉपिक वाइज लगाने, उनसे आपका एक चीज़ क्लियरिटी रहेगा कि आपको जानकारी रहेगी कि हमको किस तरीके से आंसर लिखना है, कितना लिखना है। कुछ क्या होते हैं स्टूडेंट कि उनको पता नहीं होता कि कितना आंसर लिखना है, वो पूरा छाप के आ जाते हैं, लेकिन नहीं, इतना नीड नहीं होती है। एनाटॉमी की अगर बात करें तो उसमें डायग्राम इज़ कंपलसरी, डायग्राम बहुत ज़रूरी होते हैं टू एक्सप्लेन द आंसर। फिर हम बात करते हैं फिजियोलॉजी में आपको बहुत लिखना पड़ता है, केवल वही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको अच्छी तरीके से लिखना पड़ता है। एंड वाइवा के लिए भी आप 50% और 70% आप अगर करके जाएंगे तो आपका क्लियर होगा। बायोकेमिस्ट्री में आपको अपनी तरफ से 100% देना होता है, वहाँ पे आपका कोई टीचर्स
ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा अगर आप खुद की हेल्प नहीं करते। यही बोलना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही जिशान भाई आपने। और अब शाहिद भाई आपसे पूछेंगे हम। हाँ रुक जा आ रहा हूँ भाई। तो आपने जैसे कि मैंने जो जितनी चीज़ें बोली है उसके बाद आपको बाकी मेरे दोस्तों ने भी जो चीज़ें बोली है, आदिल, जिशान, इन्होंने और शाहिद ने भी थोड़ी बहुत तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे आप अपने डेली आइटम्स क्लियर कर सकते हैं। क्या है ना कि आइटम्स आपकी एक छोटी छोटी सीढ़ियाँ है जिससे आपके आप अपने एक बड़े एग्ज़ाम्स के और क्लियरिटी लाओगे। ये मैंने और मेरे दोस्तों ने आपको बताया है कि कैसे आप अपने डेली आइटम्स क्लियर कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में।